हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। आज हम लास्ट लेक्चर द्विघात समीकरण का लेकर आ गए हैं। इसमें अब हम लोग विविध कर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट सीखेंगे तथा उसकी क्वालिटीज़ क्या है ये सभी चीज़ें सीखेंगे। और ये आज लास्ट लेक्चर होगा, इसमें जो भी डाउट्स हो इसलिए अपने कमेंट सेक्शन पे बताएं और उसको दूर करें। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, लेकिन क्वेश्चन पे आने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो हमारे रूट्स होते हैं उनकी क्वालिटीज़ क्या होती है। उनकी क्वालिटी हमने बताई थी कि अगर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पे हमारी रूट्स की वैल्यू डिपेंड करती है। अगर अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से क्या है, ज़्यादा है, लेकिन वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो जो हमारे रूट्स होंगे वो परिमेय होंगे तथा भिन्न भिन्न होंगे। अब इसके बाद अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 फिर से है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं है, तो जो हमारे मूल होंगे वो अपरिमेय होंगे लेकिन भिन्न भिन्न होंगे। इसके बाद अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इसके इक्वल आ जाती है तो भी हमारे मूल वास्तविक तथा समान होंगे। इसके बाद अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है तो जो हमारे मूल होंगे ना तो वास्तविक होंगे। अब क्वेश्चन दिया गया 8x स्क्वायर इक्वल 10x माइनस 3। इसको लिख लेते हैं हम लोग पहले प्रॉपर फॉर्म पे। 8x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कंपेरिजन करते हैं हम लोग क्वेश्चन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। यहाँ से a की वैल्यू हमें मिल गई 8, b की वैल्यू हमें मिल गई -10, c की वैल्यू 3। तो a की वैल्यू हमें मिल गई 8, b की वैल्यू मिल गई यहाँ से -10 और c की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ से 3। अब हमने फार्मूला पढ़ा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस पे हम लोग d की वैल्यू हमें निकालने है कि ये कैसा है मूल हमारा। तो इसके लिए d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर -10 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 8 इंटू सी की वैल्यू 3। 10 का -10 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 100। 8 4 जा 32 इंटू 3 96। तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या हो गई, प्लस का 4। यानी जो हमारा डी होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। लिखा है यदि समीकरण 3y स्क्वायर माइनस 12y प्लस एम इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। कहा गया इक्वेशन 3y स्क्वायर माइनस 12y प्लस एम इज इक्वल टू 0 के रूट्स अगर बराबर हो तो m का मान क्या होगा। अगर रूट्स बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। यानी d की जो वैल्यू होती है वो 0 आती है। जब d की वैल्यू 0 आएगी तो यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब इससे हम लोग ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -12, c इज इक्वल टू m। लिखते हैं d का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्योंकि d 0 को क्या बोला गया है, मूल हमारे कैसे हैं, बराबर हैं, तो इसलिए d की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -12 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है 3 इंटू सी की वैल्यू m इज इक्वल टू 0। -12 का स्क्वायर 144, 4 3 या 12m इज इक्वल टू 0। 12m इज इक्वल टू 144, तो m इज इक्वल टू 144/12। तो यहाँ से हमको m की वैल्यू मिल गई 12। तो यानी यहाँ पे m जो होगा वो कितना होगा, 12 होगा। अब इसी तरीके ये भी एक सेम क्वेश्चन दे दिया गया। बोला गया 4x स्क्वायर प्लस px प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मूल क्या है, बराबर है, तो इसमें भी p की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग लिखते हैं क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 4 है, b की वैल्यू p, c की वैल्यू 3। अब d इज इक्वल टू फार्मूला लगाया बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू p स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 4 इंटू सी की वैल्यू 3। d की वैल्यू क्या होगी, 0 है, क्योंकि मूल क्या है, बराबर है। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। यहाँ से क्या आया, p स्क्वायर इज इक्वल टू 48, यानी p इज इक्वल टू प्लस माइनस √48। अब √48 की वैल्यू निकाल लेंगे। √48 की वैल्यू जिसको ना निकालनी आती है तो देख नहीं रहा ध्यान से। ये लिखा 48, दो का पेयर लेते हैं, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49 ज़्यादा हो जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 6 जा 36, 8 में 6 माइनस किया 2,
43112 आया। अब इसके बाद पॉइंट लगाया डेसिमल, लेकिन अगर पॉइंट में नहीं निकालना है तो हम लोग इसको सीधे फैक्टर वाइज भी कर सकते हैं इस तरीके से। अगर पॉइंट में आप लोग ना निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे 48 2 फिर 2 से 12 फिर 2 से फिर 2 3, तो यहाँ से क्या मिला 4√3, तो यहाँ से प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 4√3 वैल्यू मिल जाएगी। दो ऑप्शन है, या तो डेसिमल में आप निकाल सकते हैं, डेसिमल निकालने के लिए पॉइंट लगा के इसमें 2 0 बनाएंगे, इधर ये 6 का 12 हो जाएगा, फिर इसका डिवाइड करके देखेंगे तो डेसिमल में भी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर सिंपली निकालना है तो इस तरीके। तो फिर डियर स्टूडेंट सभी इसी तरीके से क्वेश्चन दिए होंगे, कभी P की वैल्यू, कभी Q की वैल्यू, कभी K L M N, तो इसी तरीके से वैल्यू निकलवाएगा जिसमें D की वैल्यू। अब D में की इसी में से प्रकृत भी पूछ लेगा कि इसकी कैसी क्वालिटी है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, कि दोनों है, कि भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो इस पे हमेशा हमको लोगों को यही बताना है, मूल बराबर अगर होंगे तभी हम लोग P की वैल्यू निकलवाएगा। और ग्रेटर देन और लेस देन वाली क्वालिटी में सिर्फ मूल की प्रकृति पूछेगा कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, या वास्तविक है, परिमेय है या अपरिमेय है।